भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहा है। आखिरकार भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका को लेकर के वह खबर सामने आ चुकी है जिसका इंतजार खुद एलएनटी और साथ ही साथ एचएएल लंबे समय से कर रहा था। आखिरकार वह क्लियरेंस अब एमका को लेकर के मिल चुका है। साथ ही साथ अब पीएमओ की तरफ से एमका को लेकर के जो फाइनल प्रोजेक्ट रिसीविंग थी वह भी मिल चुकी है और इसके मिलने के साथ ही अब एक बात डिसाइड हो चुकी है कि आखिर एमका कब तक बनने वाला है और भारत को पहली खेप एमका की कब तक मिलेगी। साथ साथ आपको बता दें कि पहली खेप में भारत को 200 एमका तैयार होने को निर्देश मिल चुके हैं और अब यह निर्देश एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टुर्बो कंपनी की तरफ से सामने आ चुकी है। इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है। एलएनटी ने इस बात का जिक्र करते हुए साथ ही साथ एमका को लेकर के जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को लेकर के बात थी उस पर भी अब एलएनटी ने अपने टर्बोफैन इंजन को डेवलपमेंट की फाइनल प्रोग्रेस रिसीविंग और रिपोर्ट दोनों सौंप दी हैं। क्या है इसका मतलब और आखिर पीएमओ की तरफ से किस चीज को लेकर के अब तक इस पर दिशा निर्देश का इंतजार किया जा रहा था, फाइनल क्लियरेंस का इंतजार किया जा रहा था जो अब एलएनटी कंपनी को मिल चुके हैं और इसकी वजह से अब एमका प्रोजेक्ट में हो रही देरी को दरकिनार करते हुए फास्ट ट्रैक रूट से एमका की 200 यूनिट पहली डेवलपमेंट को लेकर के ऑर्डर मिल चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और फाइनली एमका को तैयार करने के क्या क्या रूट सामने आ चुके हैं और इसे कब तक एलएनटी और एचएएल मिल करके तैयार करने वाले हैं, यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत की इतनी बड़ी एमका को लेकर के उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, दरअसल भारत के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाना ही सबसे कठिन काम है। अगर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बनाना है तो सबसे पहले उसके लिए एक इंजन बनाना होगा जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन होना चाहिए। लेकिन अब इस बात को लेकर के एलएनटी की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा की जा चुकी है। एलएनटी ने कहा है कि वह 140 किलोन्यूटन के एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन को डेवलप कर रहा है और इस इंजन के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है। यह पूरी तरह से भारत में डेवलप किया हुआ है। साथ ही साथ इसे को लेकर के क्या क्या प्रस्ताव सामने आए हैं और एलएनटी के एरो स्मिथ के पास अब इतना अनुभव भी है कि वह टेक्नोलॉजी जो मौजूद है उससे स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन को बना सके। यह बात कही है एलएनटी ने। यदि सरकार सही नीति अपनाए और निजी कंपनियों को अपना आवश्यक समर्थन दे तो भारत अपने इंजन बनाने में सक्षम हो रहा है, क्योंकि भारत के लिए सबसे जरूरी है। दरअसल वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास GF414 जैसे विदेशी इंजन पर निर्भरता जो है वह बढ़ रही है और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा बनाए जा रहे अमेरिका के F414 इंजन को लेकर भी लगातार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो वायदा था उसमें कई सीमाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका की तरफ से आने वाले F414 इंजन को लेकर के जो डील थी उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। साथ ही फ्रांस की कंपनी साफरा के साथ कावेरी इंजन को डेवलपमेंट करने की कोशिश भी की गई थी कि फ्यूचर में उसकी यूनिट डेवलप की जाए फ्रांस के साथ मिलकर के, लेकिन इसमें भी कई बड़ी बाधाएं आ रही हैं और प्रोजेक्ट नहीं सफल हो पा रहा। ऐसे में एलएनटी ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर ऐलान कर दिया है और इस गेम चेंजर ऐलान को भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्वीकृति मिलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल एलएनटी का रोड मैप कैसे बनेगा और इंजन किस तरह से एलएनटी डेवलपमेंट करने जा रहा है, यह बात सब कुछ एलएनटी ने स्पष्ट कर दी है। कंसल्टिंग मॉडल जो कि इंजन डेवलपमेंट करने के लिए एलएनटी, महिंद्रा, पेज जैसी कंपनियों के साथ मिलकर के काम करेगी। इससे न केवल रिसोर्सेज बढ़ेंगे बल्कि अनुभव और टेक्नोलॉजी भी साझा की जा सकेगी। सरकार का सहयोग, जी हां, भारत सरकार को A1 सिंड्रोम से बचाना होगा, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा उत्पादकों को प्राथमिकता देनी होगी और डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लैब के रिसर्च और निजी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को जोड़ा जाएगा। तीसरा है स्वदेशीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यानी कि भारत अगर इस इंजन को सफलतापूर्वक बनाने के लिए
दे देता है तो रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां भी भारत में अपने विश्व स्तरीय इंजन के डेवलपमेंट के लिए बड़ी कंपनियां खड़ी कर सकेंगी। अगर यह बात आपको भले ही न समझ में आई हो, लेकिन अब इसको चलिए हम सरल और आसान शब्दों में आपको बताते हैं। दरअसल बात यह है कि भारत ने दुनिया की कई कंपनियों, रोल्स रॉयस चाहे फ्रांस की कंपनी हो या फिर अमेरिका की खुद की कंपनी क्यों ना हो, इन सभी के साथ एल&टी को अब जोड़ने की बात सामने रखी है। दरअसल पहले इन कंपनियों को ऑफर दिया जा रहा था कि वो जल्द ही एमका के इंजन को डेवलपमेंट भारत यानी कि मेक इन इंडिया के तहत करें, लेकिन इन सभी में कई चीज़ें जो रिसर्च से लेकर के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक की चीज़ें थी उनमें रुकावटें आ रही थी। लेकिन अब फाइनली इसको लेकर के एल&टी ने बहुत बड़ा एक दावा ठोक दिया है, या यूं कह लीजिए कि एल&टी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक बेहद एडवांस इंजन बनाने में कैपेबल हो रहा है। और इसको लेकर के एल&टी ने साफ किया है कि भारत सरकार की अगर अनुमति मिलती है तो वहां एल&टी एमका के लिए 200 यूनिट से भी ज़्यादा फाइटर जेट इंजन और फ्यूचर में एमका को पूरी तरह से तैयार करने में अपने हाथ में लेना चाहता है। एल&टी ने न सिर्फ अकेले बल्कि HAL और महिंद्रा के साथ मिलकर के इस बात को लेकर के जिक्र किया है। एल&टी का कहना है कि अगर भारत सरकार इस पर फाइनल क्लियरेंस हमें देती है तो हम जल्द ही भारत को 200 एमका सौंप सकेंगे, जो कि भारत के खुद के स्वदेशी और अपनी हर एक टेक्नोलॉजी इंडियन होगी और वहां भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन होकर के साथ लग करके एमका को तैयार करने की बात सामने रखती है। दरअसल भारतीय कंपनियों के शामिल होने से हजारों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। भारत के एक एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भविष्य में भारत अन्य देशों को इंजन एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे रक्षा क्षेत्र में विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। वैसे सवाल यह भी है कि क्या यह सपना सच होगा। दरअसल एल&टी की इस घोषणा ने भारत के रक्षा और एरोस्मिथ को समर्थन देने की बात पर निर्भर करती है। अगर एल&टी यह दावा कर रहा है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका पूर्ण समर्थन और फंडिंग मिलती है प्रॉपर, तो यह इंजन प्रोजेक्ट को आगे बहुत अच्छे से बढ़ा करके 200 यूनिट एमका की तैयार की जा सकेंगी। हालांकि भारत ने भी इस पर अपना सकारात्मक रुख दिखाया है। भारत सरकार की तरफ से पहले ही एमका को लेकर के साथ साथ कावेरी इंजन को लेकर के भारत में इन्हें इस्टेब्लिशमेंट और डिजाइन करने को लेकर के बात सामने आई थी, जब पीएम मोदी ने खुद इस बात का जिक्र स्टेज पर करते हुए कहा था कि अब वह भारत के फाइटर जेट के लिए किसी विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाह रहे हैं। इसके लिए अगर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में या फिर डेवलपमेंट में कुछ समय लगता है या फिर अधिक फंड की जरूरत होती है तो हम वह भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी भारत के अंदर होनी चाहिए। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एल&टी को ऑफर पहले ही मिल चुका था और इस बात की जानकारी धीरे धीरे प्रोसेस हो रही थी और इस बात को लेकर के पहले फाइल विदेश मंत्रालय, फिर रक्षा मंत्रालय और इसके बाद एयरफोर्स की तरफ से भी पास होनी थी। इन सभी चीज़ों पर जब सहमति होती, इसके बाद ही एमका का इस बड़े प्रोजेक्ट को एल&टी को सौंपना था। अब इसमें कई प्रक्रिया अभी बाकी हैं, लेकिन फाइनल तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है कि अगर एल&टी भारत के लिए अपना 5th जनरेशन खुद का फाइटर जेट इंजन तैयार करता है तो वह दिन दूर नहीं होंगे जब हम 200 एमका की यूनिट को हम एयरफोर्स में ज़रूर शामिल कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, इसको लेकर के एल&टी ने साफ किया है कि हमारे पास काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी मौजूद भी हैं और जो कुछ टेक्नोलॉजी में कमी है वह हम इसरो यानी कि अपने इसरो के साथ मिलकर के और साथ ही साथ टाटा की एक वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने का काम करती है, उसके साथ मिलकर के इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने पर भी काम करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि एल&टी का यह दावा है कि वह 130 किलोमीटर तक के थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलपमेंट करने के लिए कैपेबल हो चुके हैं और अगर वो हो चुके हैं तो उन्हें महज कुछ किलोमीटर थ्रस्ट का ही अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। सही बात में अगर बोले तो 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए 130 किलोन्यूटन का थ्रस्ट भी कुछ कम नहीं है और अगर इतना थ्रस्ट हम जनरेट करके एक इंजन को डेवलप कर लेते हैं तो वास्तव में वह 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए कैपेबल हो जाएगा। और यही बात एल&टी ने साफ कर दी है। एल&टी का कहना है कि हम ऐसा इंजन बनाने में कैपेबल हैं और अगर ऐसा फ्यूचर में हमें प्रोजेक्ट मिलता है
तो हम इसे बना करके भारत के पहले खुद के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को अपने हिसाब से ज़रूर उड़ा सकेंगे, और ना ही सिर्फ उड़ा सकेंगे बल्कि इसकी अलग अलग वेरिएंट्स यूनिट को भी हम शामिल करेंगे, जिसके सारे के सारे राइट्स खुद हमारे पास होंगे, जिसके लिए हमें किसी दूसरे देश के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। चाहे देख लें तो अमेरिका अपने F-35 को बेचने के लिए ज़रूर कवायद कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूस अपने Su-57 भारत को ज़रूर सौंपना चाह रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से अब तक तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में भारत ने इन दोनों पर इंटरेस्ट नहीं जताया था। इस बात की आशंका तभी बढ़ गई थी कि भारत जल्द ही एमका पर अपने प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक रूट से शुरू करने जा रहा है, जब भारत ने इन दोनों प्रोजेक्ट पर हाथ डालने से इनकार कर दिया था। तभी यह सवाल उठ रहा था कि आखिर भारत अमेरिका के F-35 को नहीं ले रहा है, रूस के Su-57 को नहीं ले रहा है, तो आखिर भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट कहां से लाने वाला है। और सवाल के जवाब तब भी मिलने शुरू हो चुके थे कि भारत खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर रहा है, और यह टेक्नोलॉजी से लेकर के सभी चीजें काफी हद तक सीक्रेट है। कुछ देशों ने तो यहां तक दावा किया था कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को बना करके उसकी टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन यह काफी ज्यादा बात है। अब तक भारत ने इस पर शायद पूरी तैयारी नहीं की है, लेकिन जल्द ही अब इस पर तैयारियां शुरू हो रही हैं, और अब देखने को यह भी मिल सकता है कि आने वाला 2 से 3 साल में भारत का एमका भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ हवा में पूरी दुनिया के सामने उड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ना सिर्फ उड़ेगा बल्कि दुनिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट को डोमिनेट करने में भी भारत कैपेबल हो सकेगा अपने इस फाइटर जेट के माध्यम से। हालांकि बात जब कावेरी की आती है तो कावेरी भी अपने आप में दुनिया के एडवांस फाइटर जेट इंजन में से एक होने जा रहा है, क्योंकि कावेरी की टेस्टिंग फाइनली रूप से कंप्लीट हो चुकी है। रूस से इसको फाइनल क्लियरेंस जहां पर इसकी टेस्टिंग हो रही थी वहां से मिल चुका है, और जल्द ही कावेरी इंजन भी भारत वापस आने जा रहे हैं, जो कि तेजस को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या तेजस में कावेरी इंजन एक अहम रोल निभाने जा रहा है। तो इसका जवाब है हाँ, शायद है कि कावेरी इंजन जल्द ही तेजस के साथ मिलकर के उड़ान भरता दिख सकता है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।